हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अजय निषाद। हिंदी नाती यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। माफ़ी चाहता हूं कि काफ़ी दिनों से वीडियो नहीं आ रहा था। अब कोशिश करूंगा कि पर डे वीडियो आए। इस वीडियो में हम शुरू से अंत वाली क्लास के अंतर्गत 100 क्वेश्चन करने वाले हैं और यह राम भक्ति शाखा के अंतर्गत होगा। और राम भक्ति शाखा के अब 2 वीडियो आएगा राम भक्ति काव्य का, और ये उसमें से पहला वीडियो है। आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, राम भक्ति का आदि स्रोत ग्रंथ क्या है? 4 विकल्प आपके सामने हैं। आप इसे टेस्ट फॉर्म के रूप में भी दे सकते हैं। यदि आप OMR लिए हुए हैं तो MR पे दे सकते हैं, नहीं तो लाइव चैट चल रहा है वहाँ पे कर सकते हैं, या तो आप 1 2 3 4 100 तक नंबर लिखकर इसका आंसर कर सकते हैं। बाद में मिला लीजिएगा जब हम बोलेंगे तो। और थोड़ा सा फास्ट चलने की कोशिश करिएगा आप। राम भक्ति का आदि स्रोत ग्रंथ क्या है? 4 विकल्प आपके सामने हैं और सही विकल्प है वाल्मीकि रामायण। विकल्प ए सही है, वाल्मीकि द्वारा रचित है। राम भक्ति सर्वप्रथम उत्पन्न हुई। राम भक्ति सर्वप्रथम उत्पन्न हुई किस क्षेत्र में? भारत के किस क्षेत्र में? उत्तर भारत में, दक्षिण के अलवारों में, जैनों में और बौद्धों में। तो आप सभी लगभग जानते होंगे कि दक्षिण के अलवार संतों द्वारा हुई थी। विकल्प बी जो है सही है। संस्कृत नाटक में सर्वप्रथम किसमें राम भक्ति मिलती है? संस्कृत नाटकों में सर्वप्रथम किसमें राम भक्ति मिलती है? उत्तर रामचरितम में, कि बाल रामायण में, भावार्थ रामायण या प्रतिमा नाटक भास में? इसमें किसमें मिलता है? तो बता दें, प्रतिमा नाटक भास में मिलता है। विकल्प डी जो है सही है। उत्तर भारत में राम भक्ति को प्रचारित करने का श्रेय किसे है? उत्तर भारत में राम भक्ति को प्रचारित करने का श्रेय किसे जाता है? तो रामानुजाचार्य को, कि राघवानंद को, तुलसीदास जी को या रामानंद जी को? सही विकल्प है विकल्प सी, रामानंद जी को। राम भक्ति परंपरा में रसिक भावना के समावेश का श्रेय किसे दिया जाता है? राम भक्ति परंपरा में रसिक भावना के समावेश का श्रेय किसे दिया जाता है? तो विकल्प बी जो है सही है, अग्रदास को दिया जाता है। रामानुजाचार्य के श्री संप्रदाय में किसकी उपासना का विधान है? रामानुजाचार्य के श्री संप्रदाय में किसकी उपासना का विधान है? 4 विकल्प हैं आपके सामने। जब मैं दोबारा क्वेश्चन करता हूं तो आप आंसर तब तक दे चुके होंगे। और विकल्प यहाँ पे सी सही है, विष्णु की उपासना है का विधान है। पुष्पदंत की रामकथा से संबंधित रचना बताइए। पुष्पदंत की राम कथा से संबंधित रचना बताइए। तो वह महापुराण है। विकल्प ए सही है। कौन अलवार भक्त राम की पादुका का अवतार माना जाता है? कौन अलवार भक्त राम की पादुका का अवतार माना जाता है? तो विकल्प यहाँ पे है ए, काठकोप या नकमालवार। विकल्प ए जो है सही है। ठीक ना। अलवार संतों के लोक प्रचलित पदों को प्रबंधम शीर्षक में संकलित करने वाले कौन हैं? अलवार संतों के लोक प्रचलित पदों को प्रबंधन शीर्षक में संकलित करने वाले कौन हैं? तो बता दें कि श्री रंगनाथ मुनि जी हैं। विकल्प बी जो है सही है। शेष या लक्ष्मण के अवतार किसे माना जाता है? शेष या लक्ष्मण का अवतार किसे माना जाता है? बता दें, विकल्प डी जो सही है, रामानुज को माना जाता है। किसको माना जाता है? रामानुज को माना जाता है। और राम की पादुका का अवतार अभी जो ऊपर आया था तो काठकोप या नकमालवार को माना जाता है। राम कथा से संबंधित राजशेखर की रचना कौन सी है? राम कथा से संबंधित राजशेखर की रचना बताना है। बाल रामायण है। विकल्प जो सी वाला है, ग वाला सही है। इसमें मेरा उद्देश्य है सिलेबस को पूरा कंप्लीट करना एक नज़रिए से, और आप इसको रिवीजन में भी आपके एक काम आएगा। बंगला भाषा में राम कथा का वर्णन किया। बंगला भाषा में राम कथा का वर्णन किसने किया, किस समय किया गया है? तो कृत्तिवास में किया गया है। कृत्तिवास नहीं, किसने किया? तो कृत्तिवास ने किया। विकल्प ए जो है सही है। राम काव्य परंपरा में रामानंद की रचना है। राम काव्य परंपरा में रामानंद की रचना कौन सी है? तो बता दें, राम रक्षा स्रोत है। विकल्प बी जो है ख वाला सही है। रामचरितमानस की रचना कब आरंभ की गई? रामचरितमानस की रचना जो है 1631 में आरंभ की गई। तुलसीदास इसके रचयिता हैं। तुलसी का सारा काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है। तुलसी के संदर्भ में यह कथन किस आलोचक का है? तो यह एक बार और पढ़ लेते हैं। तुलसी का सारा काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है। तुलसी के संदर्भ में यह कथन किस आलोचक का है? तो यह हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है, कई बार आ चुका है। तुलसीकृत रामचरितमानस किस भाषा में है?
तुलसीकृत रामचरितमानस किस भाषा में है? यह अवधी भाषा में है। कमेंट करके बताइए कि दोबारा मैं क्वेश्चन को पढ़ रहा हूँ ये सही है या फिर मैं एक ही बार पढ़ूँ। रामचरितमानस का काव्य रूप क्या है? रामचरितमानस का काव्य रूप अगर बताना है आपको तो चारों विकल्प में से वह महाकाव्य है रामचरितमानस। कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका, गीतावली तथा वैराग्य संदीपनी की रचना तुलसीदास ने किस भाषा में की? भाषा बताना है, कौन सी भाषा है वह, तो बता दें ब्रज भाषा है, विकल्प ए जो है सही है। और जो रामचरितमानस है वह अवधि में है। निम्नलिखित में तुलसीदास की रचना नहीं है। तुलसीदास की रचना कौन सी नहीं है इसमें से? चारों विकल्पों में से तो बता दें भैरवे नाई का भेद जो है तुलसीदास का नहीं है। बाकी कवित्त, रामायण, पार्वती मंगल और जानकी मंगल ये तीनों रचनाएं उन्हीं की हैं। मैं पुनि निज गुर सन सुनी कथा सो सूकर खेत, यह पंक्ति तुलसी के किस कृति की है? मैं पुनि निज गुरु सन सुनी कथा सो सूकर खेत, यह जो काव्य पंक्तियां हैं तुलसी के रामचरितमानस से ली गई हैं, जिसमें 7 कांड हैं। रामचरितमानस में ज्ञान संदीपक प्रसंग किस कांड में है? ज्ञान दीपक प्रसंग जो है वह किस कांड में है? तो वह उत्तर कांड में है, विकल्प ख वाला सही है। पीजीटी 2009 में पूछा गया है। लाज न आवत आपको दरहु आयो साथ, पंक्ति किसकी है? जब तुलसीदास जी अपनी पत्नी से मिलने उसके मायके चले जाते हैं, वहाँ पे वो ताना मारती हैं, और यह जो पंक्ति है यह किसका है? तो रत्नावली का है, इनकी पत्नी है तुलसीदास की। तुलसीदास के दीक्षा गुरु का नाम बताइए। दीक्षा गुरु कौन से हैं तुलसीदास के? तो वह नरहरिदास जी हैं, विकल्प घ वाला सही है। रामचरितमानस में प्रधान रस के रूप में किस रस को मान्यता मिली है? बता दें रामचरितमानस में प्रधान रस के रूप में किस रस को मान्यता मिली है? तो वह शांत रस है, विकल्प ए सही है, क वाला। अभी कुछ ही दिन पहले इस समय चल भी रहा है, विकास दिव्य कीर्ति जी इसके कंट्रोवर्सी में फंसे हुए हैं रामचरितमानस के। एक कुछ वाक्य उन्होंने बोल दिया था। तुलसीदास द्वारा ब्रज भाषा में रचित कृति कौन सी है? कौन सी कृति है ये बताना है, तो गीतावली है, विकल्प घ वाला सही है, गीतावली। ठीक है, ब्रज भाषा में, बाकी ये सब अवधी भाषा में है। उन्होंने मुख्य रूप से अवधी और ब्रज भाषा में रचनाएं की हैं। रामचरितमानस में वक्ता श्रोता के कितने युग्म हैं? रामचरितमानस में वक्ता और श्रोता के बताना है कितने युग्म हैं, तो 4 युग्म है, विकल्प ग सही है, सी वाला। विशिष्ट, मैं क ख ग घ नहीं बोलूँगा, ABCD बोल दूंगा, उसमें आसानी होता है। विशिष्ट प्रबंध काव्य रामचरितमानस के रचनाकार कौन है? विशिष्ट प्रबंध काव्य रामचंद्रिका के रचनाकार बताना है, तो केशवदास जी हैं, विकल्प सी सही है। हिंदी में भक्तमाल परंपरा की शुरुआत किसने की? हिंदी में भक्तमाल परंपरा की शुरुआत किसने की? नाभादास ने की, विकल्प ए सही है। नाभादास की किस कृति में राम की दिनचर्या वर्णित है? किस कृति में राम की दिनचर्या है? तो अष्टयाम में है, विकल्प बी सही है। भक्तिकाल के किस कवि ने संस्कृत को छोड़कर भी संस्कृत की शास्त्रीय परंपरा का निर्वहन किया है? भक्तिकाल के किस कवि ने संस्कृत को छोड़कर भी संस्कृत की शास्त्रीय परंपरा का निर्वहन किया? तो वह तुलसीदास जी हैं, विकल्प ए सही है। आचार्य शुक्ल के अनुसार इनमें एक ऐसा कवि है जिसका वियोग वर्णन वियोग के लिए ही है, परिस्थिति के अनुरोध से नहीं। यह संबंधित है, किससे संबंधित है बताना है, तो यह तुलसीदास से संबंधित है, विकल्प डी सही है। भक्तिकालीन कवियों में एक ऐसा ख्यातिलब्ध रचनाकार है जो अपने काव्य में लोकव्यापी प्रभाव वाले कर्म और काव्य व्यापिनी दशाओं के वर्णन में माहिर है। ऐसे रचनाकार का क्या नाम है? ऐसे रचनाकार का नाम बताना है, बता दूं वह तुलसीदास जी हैं, विकल्प डी सही है। पराधीन सपने हु सुख नाही, पराधीन सपने हु सुख नाही, बिन सत्संग विवेक न होई, पंक्तियों के रचयिता कौन है? इस पंक्ति के रचयिता कौन है? अगर यदि आप जानते होंगे तो इसमें 1-2 सेकंड लगेगा, उससे ज़्यादा नहीं, और वह तुलसीदास जी हैं। तुलसीदास को कलिकाल का वाल्मीकि किसने कहा? तुलसीदास को कलिकाल का वाल्मीकि किसने कहा है?
तो वह हैं नाभादास जी, विकल्प बी सही है। राम भक्ति के अंतर्गत स्वसुखी संप्रदाय की स्थापना किसने की? राम भक्ति के अंतर्गत स्वसुखी संप्रदाय की स्थापना रामचरण दास जी ने की, विकल्प सी सही है। रामचरितमानस के पहले टीकाकार कौन है? पहले टीकाकार कौन है रामचरितमानस के? बहुत सी टीकाएं लिखी गई हैं इस पे, रामचरण दास जी हैं, विकल्प घ सही है, डी वाला। देखन देखन जो पाऊँ तो पठाऊँ जम लोक, हाथ दूजो न लगाऊं वार कर को, पंक्ति किस कवि द्वारा सृजित है? यह पंक्तियाँ किसकी हैं? एक बार और पढ़ते हैं। देखन जो पाऊँ तो पठाऊँ जम लोक, हाथ न दूजो न लगाऊं वार कर को। यह पंक्तियाँ जो हैं हृदय राम जी की हैं, विकल्प ए सही है, हृदय राम। ठीक। तुलसीदास का वह ग्रंथ कौन सा है जिसमें ज्योतिष का वर्णन किया गया है? कई बार आ चुका है, कई बार आ चुका है। यह रामाज्ञा प्रश्नावली है, विकल्प जो है सी वाला सही है। बुद्धदेव के बाद भारत के सर्वाधिक बड़े लोकनायक हुए, कौन हुए? जो बुद्धदेव के बाद भारत के सर्वाधिक बड़े लोकनायक हुए वह तुलसीदास जी हुए, विकल्प बी जो है यह सही है, तुलसीदास। केशव कही न जाई का कहिए, किसकी पंक्ति है? केशव कही न जाए का कहिए, यह पंक्ति जो है तुलसीदास की है, विकल्प सी सही है। रूपकों का बादशाह किस कवि को कहा जाता है? रूपकों का बादशाह जो है तुलसीदास को कहा जाता है, विकल्प बी सही है। भक्ति काल के किस कवि को जाति कवि कहा जाता है? ये भी तुलसीदास जी ही हैं, कई बार आ चुका है। अवधी एवं ब्रज भाषा दोनों में रचनाओं करने वाले कवि का क्या नाम है? अवधी और ब्रज भाषा में अभी आया कुछ रचनाएं अवधी में और कुछ ब्रज भाषा में है इनकी मुख्य रचनाएं, हम भी बताए हैं अभी, तुलसीदास जी ही हैं। तुलसीदास की दार्शनिक मत के भक्त कवि हैं। तुलसीदास किस दार्शनिक मत के भक्त कवि हैं? ये है विशिष्टाद्वैत मत, विशिष्टाद्वैत के अंतर्गत आते हैं, मत के अंतर्गत हैं। मातु पिता जग जाई तज्यो, विधिहु न लिख्यो कुछ, भाल भलाई। ये पंक्ति तुलसीदास के किस काव्य ग्रंथ से लिया गया है? मातु पिता जग जाई तज्यो, विधु न लिख्यो कुछ, भाल भलाई। यह पंक्तियां हैं जो ये कवितावली से ली गई हैं, विकल्प ए जो है सही है, तुलसीदास की ये रचनाएं हैं, कवितावली, गीतावली, विनय पत्रिका, रामचरितमानस। राम रक्षा स्रोत पुस्तक के लेखक कौन है? राम रक्षा स्रोत जो पुस्तक है रामानंद जी की है, विकल्प ए सही है। श्री संप्रदाय का प्रधान स्थान है? श्री संप्रदाय का प्रधान स्थान क्या है बता दें? तोताद्री है, विकल्प डी जो है सही है। विष्णुदास की रचना नहीं है, विष्णुदास की रचना कौन सी नहीं है? स्वर्गारोहण है, रुक्मिणी मंगल, वाल्मीकि रामायण, हिंदी रूपांतरण, ये तीनों रचनाएं जो हैं विष्णुदास की हैं। बाकी अंगद पैज विष्णुदास की रचना नहीं है, विकल्प बी सही हो जाएगा यहाँ पे। ईश्वरदास की रचना कौन है? ईश्वरदास की रचना के बता दें, भरत मिलाप जो है यह ईश्वरदास की रचना है, बाकी ईश्वरदास की रचना नहीं है। अग्रदास किसके शिष्य हैं? अग्रदास किसके शिष्य हैं बता दें? कृष्णदास पयहारी के शिष्य हैं अग्रदास जी। और अग्रदास की रचना कौन सी है? अग्रदास की रचना की बात करें तो अष्टयाम, और अष्टयाम है राम भजन मंजरी, ध्यान मंजरी, ये सभी रचनाएं जो हैं अग्रदास की हैं। और अष्टयाम और राम भजन मंजरी, ध्यान मंजरी, ये तीनों रचनाएं जो हैं अग्रदास की ही हैं। अंगद पैज के प्रणेता कौन है? अंगद पैज अभी ऊपर आया था ना, अंगद पैज के प्रणेता जो है ईश्वरदास जी हैं, विकल्प बी जो है वह सही है। मूल गोसाई चरित के रचनाकार कौन है? मूल गोसाई चरित जो है यह बेनी माधव दास की रचना है, मूल गोसाई चरित। महात्मा रघुवर दास रचित ग्रंथ का नाम बताइए। महात्मा रघुवर दास रचित ग्रंथ जो है यह तुलसी चरित है, विकल्प ए सही है। मूल गोसाई चरित तथा तुलसी चरित के अनुसार तुलसी का जन्म वर्ष कब है? तुलसी का जन्म वर्ष मूल गोसाई चरित और तुलसी चरित के तहत संवत 1554 है, विकल्प बी जो है सही है। राम गुलाब द्विवेदी ने
तुलसी का जन्म क्या माना है? राम गुलाब द्विवेदी के अनुसार तुलसीदास जी का जन्म 1589 विक्रम संवत में हुआ है। विकल्प सी सही है। रामचंद्र शुक्ल के तुलसीकृत कितनी रचनाओं का उल्लेख है? रामचंद्र शुक्ल ने तुलसीकृत रचनाओं की संख्या जो मानी है उसे 12 माना है उन्होंने, कि तुलसीदास की प्रामाणिक रचनाएं जो हैं उनकी संख्या 12 है। नाभादास के गुरु का नाम बताइए। नाभादास के गुरु जो थे वह अग्रदास जी थे। विकल्प डी सही है। नाभादास ने भक्तमाल की रचना कब की है? नाभादास ने जो भक्तमाल की रचना की है 1596 ईस्वी में की है भक्तमाल की रचना। ठीक है। राम भक्ति परंपरा में रामायण महानाटक की रचना किसने की? रामायण महानाटक की रचना किसने की है? तो वह प्राणचंद्र चौहान जी हैं। विकल्प ए सही है। हिंदी काव्य की सब प्रकार की रचना शैली के ऊपर गोस्वामी यानी कि तुलसी जी की बात हो रहा है, गोस्वामी जी ने अपना ऊंचा आसन प्रतिष्ठित किया। यह कथन किसका है? यह कथन किसका है? हिंदी काव्य की सब प्रकार की रचना शैली के ऊपर गोस्वामी जी ने अपना ऊंचा आसन प्रतिष्ठित किया। यह कथन जो है रामचंद्र शुक्ल जी का है। विकल्प सी सही है, गोस्वामी तुलसीदास। और उनकी प्रतिभा अधिकतर उपलब्ध प्रसंगों को लेकर चलने वाली थी, नए नए प्रसंगों की उद्भावना करने वाली नहीं। शुक्ल जी का यह कथन किससे संबंधित है? 4 विकल्प हैं आपके सामने और सही उत्तर है विकल्प डी, तुलसीदास के संबंध में है। कृष्ण गीतावली की रचना तुलसी ने किस स्थान पर की? कृष्ण गीतावली की जो रचना है यह वृंदावन में की गई थी तुलसी जी के द्वारा, गोस्वामी तुलसीदास के द्वारा। हनुमान नाटक के रचनाकार कौन है? हनुमान नाटक के रचनाकार कौन है? तो हृदय राम जी हैं। विकल्प ए सही है। पौरुषेय रामायण के रचयिता बताइए। पौरुषेय रामायण जो है यह नरहरि बारहट के द्वारा लिखा गया है। विकल्प सी सही है। रामरासो एवं आध्यात्म रामायण के रचनाकार कौन है? रामरासो और आध्यात्म रामायण जो है यह माधवदास चारण की रचना है। विकल्प डी सही है। हनुमान नाटक का रचना काल कब है? यह रचना जो है 1623 ईस्वी में रचा गया है। 1623 ईस्वी में हृदय राम के द्वारा। अवध विलास की रचना काल कब है? अवध विलास जो है 1643 ईस्वी में रचा गया है। विकल्प ए सही है। रामचंद्रिका में प्रकाशों की संख्या बताना है। रामचंद्रिका में प्रकाशों की संख्या 39 है, कई बार आ चुका है। ठीक है, विकल्प बी सही है। रामचंद्रिका की रचना हुई, इसकी रचना कब हुई है? तो इसकी रचना की बात करें तो 1601 में हुआ है रामचंद्रिका का रचना। रघुनाथ चरित किसकी कृति है? रघुनाथ चरित की बात करें तो परशुराम देव की रचना है। विकल्प ए सही है। रघुनाथ चरित परशुराम देव की रचना है। राम कथा का वर्णन सेनापति के किस ग्रंथ में हुआ है? राम कथा का वर्णन जो है सेनापति के कवित्त रत्नाकर में हुआ है। विकल्प बी सही है। केशवदास का जन्म हुआ कब हुआ था? केशवदास का जन्म याद कर लीजिए 1555 यानी कि 1555 में हुआ था। एक के बाद 3 5 आएगा। केशवदास। निम्नलिखित पंक्तियों के रचनाकारों का नामोल्लेख कीजिए। नाम बताना है कि यह पंक्तियां किसकी है। आनंद कानने कश्चिंज मस्तुल सीतरु कविता मंजरी यस्य राम भ्रमर भूषिता। यह पंक्ति जो है यह किसके द्वारा रची गई है? तो बता दें यह मधुसूदन सरस्वती की पंक्तियां हैं। विकल्प सी सही है। और सुरतीय नरतीय नागतीय सब चाहत अत अस होए, ये जो पंक्तियां हैं किसकी हैं? यह तुलसीदास की पंक्तियां हैं। यह रहीम के पास लिखकर भेजते हैं ये पंक्तियां। ठीक है, एक स्त्री की मदद के लिए। और गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सो सुत होए, यह पंक्तियां किसकी हैं? यह पंक्तियां रहीमदास की हैं। यह जो ऊपर वाला ये पंक्ति था, सुरतीय नरतीय नागतीय सब चाहती
असहोई, यह पंक्ति कुछ लिख कर भेजते हैं ये रहीमदास के पास, और रहीमदास जी उस औरत का मदद करने के बाद ये वाली पंक्ति, गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सो सुत होए, ये पंक्ति लिखकर उसके जवाब में तुलसी जी को भेजते हैं। श्रुति सम्मत हरिभक्ति पथ संजूत विरति विवेक, यह किसकी पंक्तियां हैं? श्रुति सम्मत हरिभक्ति पथ संजुत विरत विवेक, ये पंक्ति है तुलसीदास की। विकल्प बी जो है ख वाला सही है। गोरख जगायो जोग भगति भगायो लोग, गोरख जगायो जोग भगति भगायो लोग तुलसीदास की पंक्ति है। गिरा अर्थ जल विचि सम कहियत भिन्न न भिन्न, गिरा अर्थ जल विचि सम कहियत भिन्न न भिन्न, ये पंक्तियां तुलसीदास की हैं। विकल्प ए सही है। कलि कुटिल जीव निस्तार हित वाल्मीकि तुलसी भयो, कलि कुटिल जीव निस्तार हित वाल्मीकि तुलसी भयो, ये पंक्ति नाभादास की है। विकल्प बी जो है सही है। और कार्तिक मास पक्ष उजियारा, कार्तिक मास पक्ष उजियारा शाह सलेम दिलपथ थान, ये प्राणचंद चौहान की पंक्तियां हैं। कार्तिक मास पक्ष उजियारा शाह सलेम दलिपत थान, ठीक ना। और उसके बाद नीब कर सत बरजती प्यारी, नीब कर सत बरजत प्यारी, यह पंक्ति जो है यह कृपा निवास की है। आगे भी कुछ है, अभी देखते हैं। निब करवत बरजति प्यारी रस लंपट संपुट कर जोरत पद परसत पुनि लय बलिहारी, यह कृपाराम की पंक्तियां हैं। ये दोनों पंक्तियां उसी में हैं। और आगे निगम आगम साहब सुगम राम संचिली चाह, निगम आगम साहब सुगम राम संचिली चाह, यह पंक्ति किसकी है? तो यह भी पंक्ति तुलसीदास की है। विकल्प ए जो है सही है। हनुमत चरित के कवि हैं, हनुमत चरित के कवि कौन है? तो बता दें कि रायमल पांडे जी हैं इसके रचनाकार। विकल्प ग वाला सही है। राम काव्य के भीतर पति पत्नी भाव से राम सीता की उपासना कर श्रृंगारी भावना के प्रवर्तक कौन रहे? राम काव्य के भीतर पति पत्नी भाव से राम सीता की उपासना कर श्रृंगारिक भावना के प्रवर्तक कौन रहे? तो बता दें रामचरण दास जी रहे। विकल्प घ सही है। तौ जननी जग में या मुख की कहाँ कालिमा धवे हो, यह पंक्ति तुलसीदास के किस रचना से ली गई है? तौ जननी जग में या मुख की कहाँ कालिमा धुएं हों, यह पंक्तियाँ गीतावली से ली गई हैं जो तुलसीदास की रचना है। राम को रूप निहारत जानकी कंकन के नग की परछाई उद्घृत है, यह पंक्ति कवितावली से ली गई है। राम को रूप निहारत जानकी कंगन के नग की परछाई। रामचरितमानस पूर्ण हुआ कितने दिनों में? 2 साल 7 माह में, 2 साल 7 माह में पूरा हुआ था रामचरितमानस। गुरु गोविंद सिंह ने राम कथा का वर्णन किया है, गुरु गोविंद सिंह ने राम कथा का वर्णन किस रचना में किया है? तो वह गोविंद रामायण में हुआ है। विकल्प सी सही है। अब अवध सागर के रचनाकार कौन है? अवध सागर बता दें जानकी रसिक शरण जी हैं। विकल्प घ सही है। हनुमत पच्चीसी के रचनाकार कौन है? हनुमत पच्चीसी जो रचना है इसके रचनाकार भगवंत राय खींची जी हैं। विकल्प ए सही है। आनंद रघुनंदन नाटक किसका है? बता दें आनंद रघुनंदन नाटक जो है विश्वनाथ सिंह जी का है। विकल्प ग सही है। यहाँ पे कुछ रचना और रचनाकारों को दिया गया है, उसको सुमेलित करना है। सीतायन किसकी रचना है? बता दें राम सिया शरण जी की रचना है। राम प्रिया शरण की रचना है। विकल्प जो पहले ए वाले का है दूसरे के साथ मिला हुआ है। मिथिला विहार जो रचना है यह किसका है? बता दें रसिक अली की रचना है मिथिला विहार। जैमिनी पुराण भाषा जो रचना है यह सरजू राम पंडित की है।
सरजू राम पंडित की, और जानकी सहस्त्र नाम जो है यह कृपा निवास की रचना है। तो आप मिला लीजिएगा कौन होगा। विकल्प जो है बी वाला होना चाहिए। ठीक है, पहले का दूसरे के साथ और चौथे का पहले के साथ। ठीक है, इसको पकड़ के निम्न का मिलान कीजिए। यहाँ पर भी वैसे ही एक तरफ रचना दिया है, दूसरी तरफ रचनाकार के बारे में दिया गया है। कृष्ण गीतावली जो है यह तुलसीदास की रचना है, अभी कई बार हम लोग पढ़ चुके। भक्तमाल जो है यह नाभादास की रचना है। सीतायन के बारे में अभी हम लोग पढ़े हैं, सीतायन रामप्रिया शरणदास की रचना है। हनुमान नाटक जो है यह हृदय राम की रचना है, अभी पढ़े हम लोग ऊपर। ठीक ना, कौन सा विकल्प सही होगा? सही होना चाहिए सी वाला, ग वाला। निम्न का मिलान कीजिए। रचयिता और रचना दिया गया है। गोकुल नाथ रचनाओं के बारे में देखते हैं। 84 वैष्णों की वार्ता, 84 वैष्णों की वार्ता जो है गोकुल नाथ के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, 84 वैष्णों की वार्ता गोकुलनाथ के द्वारा। कवित्त रामायण, कवित्त रामायण जो है यह तुलसीदास की रचना है। और श्रृंगार रसमंडन, श्रृंगार रसमंडन जो है यह विठलनाथ की रचना है। और मानव मंजरी के रचनाकार नंददास जी हैं। ठीक है, तो अब देखिए पहले कौन आएगा? 84 वैष्णों की वार्ता पहले आ जाएगी, और यही सही हो जाएगा क्योंकि एक ही में मिल गया। ठीक है ना, आगे रचना, यहाँ पे भी वही करना है। एक तरफ रचना दिया है, दूसरे तरफ रचयिता दिया हुआ है। जानकी मंगल, जानकी मंगल किसकी रचना है? तुलसीदास की रचना है। रूप मंजरी के बारे में भी आया है, अभी नंददास की रचना है। और युगल शतक, युगल शतक जो रचना है यह श्री भट्ट की रचना है। और रसिक अनन्यामाल यह जो है भगवंत मुदित की रचना है। ठीक है ना, तो कौन सा इसमें से सही होगा? सभी में बी वाला सही होना चाहिए। पहले तुलसी आ गए, उसके बाद नंददास, श्री भट्ट और भगवत मुदित जी आ गए। यहाँ पे भी सेम वही काम करना है। एक तरफ रचना दिया गया है, दूसरी तरफ रचनाकार दिया गया है। ध्रुवदास, यहाँ पे पहले रचनाओं के बारे में देख लेते हैं। रसमंजरी, रसमंजरी नंददास की रचना है। आ गया केलीमाल, केलीमाल जो है यह हरिदास की रचना है। ठीक है, और केलीमाल हरिदास की हो गई। नेह मंजरी ध्रुवदास की रचना है। और रामलला नहछू तुलसीदास की रचना है। ठीक ना, इसके अनुसार कौन सा सही होगा देख लीजिएगा। यहाँ पे भी सेम वही काम करना है। संप्रदाय दिया गया है और एक तरफ प्रवर्तक दिया गया है। जैमिनी, जैमिनी के जो प्रवर्तक हैं वह, जैमिनी जी किसके प्रवर्तक हैं? तो यहाँ पे चारों लिखा गया है, चार। मीमांसा दर्शन के जैमिनी जी प्रवर्तक हैं। और शुद्धाद्वैतवाद, शुद्धाद्वैतवाद के वल्लभाचार्य जी हैं। योग दर्शन पतंजलि जी का है। और सांख्य दर्शन जो है कपिल मुनि का है। तो चारों एक सीरियल से आ जाएगा। मीमांसा दर्शन, शुद्धाद्वैतवाद का योग दर्शन और सांख्य दर्शन। तो होना चाहिए विकल्प ए ही होना चाहिए। ठीक, माधव हम परिणाम निराशा पंक्ति किसकी है? माधव हम परिणाम निराशा, यह पंक्ति विद्यापति की है। विकल्प ग वाला जो है सही है। किस भक्तिकालीन कवि ने नायिका भेद की रचना की है? किस भक्तिकालीन कवि ने नायिका भेद की रचना की है? तो वह सूरदास जी हैं। विकल्प बी सही है। हम बता दें दोस्तों, ये रहा आज का 100 प्रश्न। यदि आप जिस प्रश्न में आपको डाउट हो कमेंट में ज़रूर बताइए, और मैं बता दूं उसका एक डाउट क्लास लेकर आऊँगा एग्ज़ाम के पहले, जिसमें जितना भी डाउट है सभी वीडियो का डाउट मैं निकाल कर एक वीडियो में उसको सॉल्व करा दूंगा। उससे आपको फ़ायदा क्या होगा? जितना भी डाउट रहेगा उस डाउट वाले क्लास को देखेंगे जब, तो वहाँ पे सब क्लियर हो जाएगा। और एग्ज़ाम के पहले 1-2 बार देखेंगे तो सारा का सारा डाउट वहाँ पे क्लियर हो जाएगा आपको एग्ज़ाम में जाने से पहले। ठीक ना, तो वहाँ पे कहीं कहीं जल्दी में फ्लुएंस में हो जाता है और किताबों में अशुद्धता के कारण कुछ हो जाता है जिस पे ध्यान नहीं दे पाते हैं हम। तो उसको लेकर ज़्यादा माइंड मत करिएगा। मानते हैं गलती हो गया और आप यहाँ पे रट लेते हैं, बाद में दिक्कत होगा। लेकिन मैं कोशिश करूँगा, कोशिश नहीं करूँगा, एक डाउट क्लास लाऊँगा जिसमें जितना भी डाउट्स आप कमेंट में बताए रहेंगे, संदिग्धपूर्ण रहेगा या गलत रहेगा, उन सभी को मैं सॉल्व कराने का प्रयास करूँगा। ठीक ना, थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।